शादी तो एक दिन होनी है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और कोई अच्छा सा बंदा हो, लेकिन अभी तो मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ से निकाल ले। मैं इधर से निकलना चाहती हूँ। जब मेरी भूख होती है उस टाइम मुझसे सारे काम करवाते हैं, और जब खुद खाना खा लेते हैं तो जो उनका बच जाता है वही मुझे देते हैं, जो उनके बच्चे खा के छोड़ देते हैं। तहजीब देखी एक गरीब के घर पर, तहजीब देखी एक गरीब के घर पर, फटा सा दुपट्टा मगर था सर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेजबान अहमद गौहर। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ है 16 साल मैडम मौजूद है। 7-8 साल की थी जब इनके माँ बाप की डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी कफालत जो है इनकी दादी के पास चली जाती है। 2 से 3 साल के बाद इनकी दादी की भी डेथ हो जाती है और इनके जो चाचू थे उन्होंने इस बच्ची से जान छुड़ाने के लिए इनको किसी के घर पे काम करने के लिए छोड़ दिया और पिछले 5-6 साल से ये उसी घर में काम कर रही है। जो चाचा थे, जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि ये बच्ची जिंदा है, मर गई है, किस हालात में है। मेरे से बात करते से जानते हैं कि जिंदगी की तख हकीकतों का मुकाबला ये किस तरह से करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुझे बताओ कि माँ बाप की जब डेथ होती है तो क्या मामला था, माँ बाप की डेथ क्यों हुई, क्या वजह थी? मेरे अब्बू का तो एक्सीडेंट हुआ था पहले, ठीक है, तो 3-4 साल बाद मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। ठीक है, फिर मैं अपनी दादी के पास रहती थी। तो मेरी दादी के फौत होने के बाद मेरे ताया लोगों ने मुझे वहां घर से निकाल के किसी के घर में काम पे छोड़ दिया। तो अभी तक उन्होंने मेरा पता भी नहीं किया। मुझे 5 साल हो गए उधर काम करते हुए। 10 साल की मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि घर के काम किस तरह से करने हैं। गुड़िया से खेलने की उम्र थी, तो किस तरह से वो काम शुरू किया आपने, क्या किस तरह से मैनेज किया? मेरी दादी ने कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया था, लेकिन जब मैं उधर गई सुबह हुई तो उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। तब मुझे सही लगाना भी नहीं आता था। फिर मैंने झाड़ू लगाया, थोड़ा सा कूड़ा छूट गया तो उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैंने तो कभी काम ही नहीं किया था। फिर मैं उनके सारे काम करती, उनके बच्चों की जूती पॉलिश भी करती। तो सारे घर के काम, बर्तन धोने के लिए उस कुर्रे के अंदर मेरे हाथ ही नहीं जाते थे। फिर उन्होंने चौकियां रख के मुझे बोला कि ये सारे बर्तन तुमने धोने हैं। मेरा हाथ नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो मैं थोड़ी ऊंची हो गई तो सारे बर्तन मैंने धोए। अच्छा, 5 साल से आप इस घर में काम कर रही हैं, तो ये आपको तनख्वाह वगैरह भी देते हैं या ऐसे ही रखा हुआ है? तनख्वाह पीछे से कोई मेरा पता ही नहीं करता। वो कहते हैं हम तुम्हें 3 टाइम का खाना देते हैं, अभी हमने पैसे नहीं देने। आपने कभी डिमांड की है उनसे कि मैं आपके घर का काम करती हूँ, मुझे पैसे दिया करो? मैं उनको कहती हूँ मुझे पैसे दो, मुझे कपड़े दो, लेकिन वो मुझे नहीं देते। ईद पे भी अपनी बच्चों के कपड़े मुझे दे देते हैं। फिर मुझे मेरे अम्मी अब्बू की बड़ी याद आती है। जाहिर है जब त्योहार वगैरह होते हैं, इस तरह के मामले तो होते हैं, जब दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को नए कपड़े, नए जूते, हर चीज नहीं लेके देते तो माँ बाप की याद तो आती है। तो फिर जब मेरे को अपने माँ बाप की याद आती है तो फिर किस तरह से अपने दिल को तसल्ली देती है, किस तरह से समझाती है अपने आप को? फिर मैं छत पे जाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे ऊपर बुला लो, मैंने इधर नहीं रहना। जब मैं अम्मी अब्बू के पास चली जाऊंगी तो वो मुझे प्यार भी करेंगे, मुझे कपड़े भी देंगे, मुझे जूती भी देंगे, मुझे खाना भी देंगे। अच्छा, मेरे मुझे बताओ कि आपको याद है जब छोटी सी थी, बच्ची थी, अभी 6-7 साल बता रही, 7-8 साल बता रही हैं, जब माँ बाप जिंदा थे आपके, तो किस तरह से आपके वो लाड उठाते थे, किस तरह से आपको वो मतलब कुछ चीजें वगैरह जो होती हैं वो ला के देते थे, किस तरह से वो मैनेज करते थे, याद है कुछ? मुझे याद है, मैं जो भी कहती थी। मेरे अब्बू का तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरी अम्मी का याद है। अच्छे अच्छे कपड़े मुझे लेके देती थी, मुझे जूती लेके देती थी, चीजें लेके देती थी, क्योंकि तब अब्बू नहीं थे। अम्मी कहती थी मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, लेकिन अभी कोई नहीं है। अभी मैं उनके बच्चों को देखती हूँ तो मुझे भी मेरी अम्मी की याद आती है। नाज़रीन, माँ बाप की थोड़ा सा जो ना बात की तो थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। जाहिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो छोटा सा है, जिसकी माँ बाप की डेथ 7-8 साल की उम्र में हो जाती है और जिसको लोगों की बातें सुननी पड़ जाए, डांट सुननी पड़ जाए,
ठीक है, वो सारा कुछ बचपन ही सारा खत्म हो जाए। किन मुश्किलात का सामना ये मीरब कर रही है, आप आइडिया लगा सकते हैं। मुझे बताओ मीरब, अभी ज़ाहिर उनके घर में काम करती हो, तो पढ़ाई पढ़ी भी खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया, क्या ख्वाहिशात थी जो करना चाहती थी आप? मैं पढ़ना चाहती थी। मेरी अम्मी बताती थी, मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि वो मुझे बैंक मैनेजर वाली जॉब दिलवाएंगे। तो फिर मेरी दादू ने भी मुझे नहीं पढ़ाया। ये लोग तो किताबों की तरफ हाथ भी नहीं लगाने देते मुझे। मैंने कहा आप लोग मुझे दिन रात इधर होती, मुझे कोई ट्यूशन में भी डाल दो, नहीं डालते मुझे। अच्छा, मुझे बताओ कि आप जो ऑफ कैमरा बता रही थी कि ये बाजी जिनके घर में आप काम करती हैं आपको मारती भी बहुत ज्यादा है, उसकी क्या वजह, क्यों मारती है? उनके घर में एक शीशे का वो जैसे एक बड़े अमीरों के घर होती है ना, वो कोई डेकोरेशन थी, डेकोरेशन पीस। वो मैं उसको साफ कर रही थी, मेरा हाथ लगा तो वो टूट गई। तो बाजी ने मेरा बाजू इतनी जोर से मरोड़ दिया कि इनमें ताकत नहीं है, अभी भी मेरे बाजू के ऊपर सूजन आई हुई है। ये इसी बार मारा या पहले भी मारती हैं आपको? पहले भी मारती हैं। ये लोग वो जो अंडा होता है ना, वो कच्चा खाते हैं, उसकी सर्दी थोड़ी सी पक जाती है, उस पे भी मुझे मारती हैं। यानी कि हर छोटी छोटी चीज के ऊपर डांटती भी हैं, मारती भी हैं। हाँ। नाज़रीन, आप आइडिया करें, वो कहते हैं ना कि इस सफाक दुनिया के अंदर जो अपने बच्चे होते हैं ना वही अपने होते हैं, जो पराये बच्चे होते हैं उनको पराया ही समझा जाता है, चाहे वो जितना मर्जी उनके साथ वो कर लें। लेकिन इस बच्ची के साथ जैसे बता रही हैं कि घर के काम भी करती हैं, सारे बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, झाड़ू वगैरह जितने भी सारे काम उन्हीं से करवाते हैं, और सिर्फ 2-3 वक्त का खाना दिया जाता है। खाना सही से खिलाते हैं या वो भी बस नॉर्मल सा ही? फिर मेरा दिल ही नहीं करता खाना खाने को, फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता खाना, फिर अच्छा नहीं लगता। जब मेरी भूख होती है उस टाइम मुझसे सारे काम करवाते हैं, और जब खुद खाना खा लेते हैं तो जो उनका बच जाता है वही मुझे देते हैं, जो उनके बच्चे खा के छोड़ देते हैं। नाज़रीन, आप आइडिया करें, मेरे असल में ना मतलब थोड़ा सा मैं भी जरा इमोशनल हो रहा हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही है इस बच्ची के दुख सुन के, जिस तकलीफ में जिस कुल में ये जिंदगी गुजारी है। मैं तो चाहती हूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैंने सारी जिंदगी इनके घर के झाड़ू तो नहीं लगाने, मुझे अगर कोई ऐसा मिले तो मैं छोड़ दूंगी, मैं इधर से निकलना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा मुझे बताओ कि हमारे नाज़रीन बहुत से मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कोई इनमें से कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके सर पे हाथ रखे, शफकत का, आपकी हेल्प करे, आपको कुछ इमदाद भी कर दे, और कुछ आपको जो है ना वो यहाँ से ले भी जाए, सहारा बन जाए आपका, या कोई इस तरह कोई शादी की ऑफर कर ले, तो क्या कर लेंगे आप शादी उनसे? शादी तो एक दिन होनी है, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और कोई अच्छा सा बंदा हो, लेकिन अभी तो मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ से निकाल ले, मैं इधर से निकलना चाहती हूँ। नीरब, आप जो है ना परेशान ना हो, आप बहन है छोटी मेरी, हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो जितने भी नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं इनसे कर रहा क्योंकि जैसे बताएं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, बड़ी तकलीफ से गुजर रही हैं, और मुझसे ज़्यादा बात इनसे हो भी नहीं रही है। जाते जाते मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नाज़रीन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुखय्यर हज़रात जो इस बच्ची के सर पे हाथ रखना चाहें, इनके घर से जहाँ पे ये काम करते हैं इनसे जान छुड़वा दे, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और अगर कोई ऐसा बंदा जो ये चाहता है कि मैं इनसे इसका सहारा बन जाऊं, इसके शादी कर लूं, तो शादी तो ज़ाहिर है इसकी 16 साल उम्र है, शादी की उम्र अभी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई इसकी सपोर्ट करे, इसको प्रॉपरली अपने पास ले जाए, प्रॉपरली इसको जो है ना वो इनसे जान छूट जाए, तो ये उनके साथ शादी भी ज़ाहिर कर लेगी। मेन चीज़ ये है कि इस बच्ची को अभी ज़रूरत है कुछ पैसों की और अच्छे सहारे की। तो जितने भी हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका नंबर जो है हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं, बराए मेहरबानी जैसे हम हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि तंग ना कीजिएगा, बड़ी ही मजबूर बेटी है, ठीक है ना, तो गरीब की हाँ ना लीजिएगा, इनकी दुआ लीजिएगा। दुआ लेने से आपकी ज़िंदगी जो है संवर सकती है, हाँ लेने से आपकी ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है। तो इनका इसी नंबर के ऊपर जैज़ कैश अकाउंट जो है वो मौजूद है, आप जितनी हो सके इनकी हेल्प करें
ताकि ये बच्ची जो है अपना कुछ सर्कल अच्छी तरीके से चला सके, मैनेज कर सके। या अगर आप इसका सहारा बनना चाहते हैं तो आप इनको व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।